सर, आज आप मुज़ाकराती कमेटी में शामिल थे, ज़रा बताइए किस माहौल में मुज़ाकरात हुए? हमारे सामने अब बाकायदा तहरीरी तौर पर मुतालबात भी सामने आ गए हैं, वो टीओर्स भी सामने आ गए हैं। आप कैसे देख रहे हैं उन मुतालबात को? देखिए, माहौल तो बहुत अच्छा था। अच्छे माहौल में मुज़ाकरात हुए हैं और मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से इतराफ़ से बातचीत तो एक अच्छे माहौल में हुई है। अब जो आपके सामने आ गई हैं डिमांड्स, आपने देख ली हैं। इन पे अब कोई कमेटी बना के देखा जाएगा कि इसका, क्योंकि तहरीरी तौर पर ही जवाब देना है हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने, हुँ। तो उसके लिए एक कोई सब कमेटी बना के तो देखेंगे कि किस तरह से उसको आगे लेकर जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सर अभी जब इन मुज़ाकरात के बाद जो हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे तो थोड़ा लग रहा है कि वो शायद जैसे राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात नहीं, ये तो झूठ है और ये हुकूमत के खिलाफ एक चार्ज शीट है। आपको लगता है कि फिर अगर ये कोई कामयाब होंगे, ये किसी तरफ जाएँगे? अगर इस तरह के बयान, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का क्या मतलब? देखिए, मुझे तो पता नहीं कि साहब ने क्या कहा है। मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं है। सर, उन्होंने कहा है लेकिन पीटीआई के बात ये मुतालबात बिल्कुल सही है झूठ कि के सिवा कुछ नहीं है और मुतालबात कम है और हुकूमत के खिलाफ चार्ज शीट ज्यादा है, ये इरफान सदीकी साहब ने बोला है। लाजमी बात है कि ये उन्होंने तो जो लिखा सामने आया, आपने भी उसको देख लिया। जी। और उसकी लैंग्वेज, वो तो अब कमेटी के अंदर भी बात हुई थी कि लैंग्वेज थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी हम्म। इसकी, जो उन्होंने दिया। और उनका मुतालबा है, हुकूमत इस पे जवाब देगी, हुकूमत की भी बात सामने आ जाएगी, तो फिर देखेंगे कि आगे मामला किस तरह बढ़ते हैं। वरना दोनों तरफ से मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन वाले भी, पीटीआई और ऑपोजिशन भी चाह रही है कि बात आगे बढ़े, हम्म। और हुकूमत भी चाह रही है, लेकिन तरीकाकार देखना पड़ेगा कि किस तरीके से बात आगे बढ़ सकती है। सर, उन मुतालबात में जो सबसे बड़ा मुतालबा है वो एक ये है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, 9 मई का अलग से बनाया जाए, 26 नवंबर का अलग से बनाया जाए। आपको लगता है जुडिशल कमीशन बन जाएगा, ये एक्सेप्टेबल होगा? देखिए, अभी तो कबल अज वक्त है कहना कि डिमांड्स अभी सामने आई हैं, इस पे कमेटी बनेगी, उसका जब जवाब तैयार होगा फिर आपस में हर जमात जो है वो अपने अपने कानूनी माहिरीन जो है उनसे बात कर कर वापस इकट्ठे होंगे अगले 2-3 दिनों में, और फिर देखेंगे कि इसके लीगैलिटीज भी देखनी पड़ेंगी ना। हम्म। क्या इस तरीके से जुडिशल कमीशन बन सकता है जिस तरह से डिमांड्स आई हैं? हम्म। क्या आप सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट कर सकते हैं कि फलां फलां जज की जो है वो जुडिशल कमीशन में हो? या फिर जुडिशल कमीशन उन चीज़ों पर बन सकता है जो केसेस ऑलरेडी कोर्ट्स में चल रहे हों? तो ये चीज़ें हैं सारी जो लीगैलिटीज देखनी पड़ेंगी, उसके बाद फिर आगे देखेंगे किस तरह चलना है, बन सकता है कि नहीं बन सकता। क्योंकि सर हम देख रहे हैं जिस तरह से पीटीआई की तरफ से बड़े एब्सोल्यूट टर्म्स में बात की जा रही है, वो कह रहे हैं कि ये है 31 जनवरी तक हो सकता है तो ठीक है, इसके बाद वरना मुज़ाकरात खत्म। तो उससे तो क्या क्या फर्क पड़ेगा? वो अगर मुज़ाकरा ख़त्म करना चाहेंगे तो दोनों तरफ से जिस जिस टाइम वक्त चाहे ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जब आप मुज़ाकरात करते हैं और यहाँ तक आ गए हैं कि आपने मुज़ाकरात की टेबल पे तीसरे राउंड में बैठ गए हैं, हम्म। तो फिर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी पैदा करनी पड़ेगी, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, थोड़ा सब्र तहम्मुल के साथ आगे चलना पड़ेगा। क्योंकि कुड दैट भी कि ये शायद ये कॉन्फिडेंस या ये होप कहीं बैरूनी मुदाखलत की तरफ से तो नहीं है कि कोई बैरूनी मुदाखला कोई हो जाएगी, कोई वहां से कोई सपोर्ट मिल जाएगी, कोई कॉल आ जाएगी, शायद इस वजह से? तो अगर कॉल आने से ये काम होने होते तो फिर तो कई कॉलें आ चुकी होती हैं अब तक। ये बैरूनी मुदाखलत का तो मैं समझता हूँ जो सोच रहे हैं वो किसी ख्वाब खरगोश में हम्म। रह रहे हैं। ऐसा कोई नहीं होता कि बाहर से कोई कॉल करके कोई थ्रेटनिंग बात हो जाए। अगर बाहर से भी कोई बात करेगा तो वो भी बड़ा एक फ्रेंडली अंदाज में होगी, कि तरीक़ाकार उसका जो है वो सफारती ताल्लुकात को मद्देनजर रखते हुए होगा, हम्म। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को सामने रखते हुए होगा। ऐसे तो नहीं होता कि मतलब कोई बैरूनी दबाव आ जाए। ठीक से ऑब्वियसली मुज़ाकरात हो रहे हैं तो गिव एंड टेक पे ही होगा ना। आपकी नज़र में क्या गिव एंड टेक हो सकते हैं, क्योंकि सियासी हलकों में ये भी एक चेमोगई है कि निज़ाम के चलने की जमानत मांगी जा रही है। देखिए, निज़ाम को तो एक किस्म का उन्होंने जो मुतालबात आए हैं हम्म। उस पर निज़ाम पे तो कोई बात नहीं की उन्होंने।
ना उनका कोई मुतालबा सामने आया है। एक ही मुतालबा आया है कि 2 इवेंट्स पे कमीशन बना नहीं दिया नहीं जाए। सर, मैं कह रही हूँ कि हुकूमत हुकूमत की तरफ उस से तो हुकूमत की तरफ से सर होगा कि शायद आप हमें देखिए ना, ऑब्वियसली उनकी तरफ से तो एक मुतालबा आ गया है तो हुकूमत भी चाहेगी ना, उधर से भी कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, नहीं, कि हुकूमत की 3 तरफ से साल तक आप मुतालबात 3 साल तो तक नहीं आएंगे। खामोश रहने की भी बातें हो रही हैं। नहीं, नहीं, हुकूमत हुकूमत ऐसे कोई मुतालबात मेरा नहीं ख्याल कि रखेगी, मुझे अभी मालूम नहीं है क्योंकि डिस्कशन होगी, लेकिन अपनी तरफ से मैं ये कह सकता हूँ कि हुकूमत मुतालबात सामने नहीं रखेगी, हुकूमत जो है वो जवाब सामने रखेगी। ठीक। आज की डिमांड्स जिस पे आपने कहा कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये चार्जशीट है, तो हम्म। उस चार्जशीट पे हुकूमत जवाब जरूर देगी। ठीक है सर, दूसरी तरफ आज ये भी बड़ी एक खबर है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर और वजीर आला KP कैलीमिन गंडापुर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि हमने अपने मुतालबात आर्मी चीफ साहब के सामने भी रखे हैं। अब तो ये वाजे हो गया कि इस्टेब्लिशमेंट से भी बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं। देखिए, एक मुलाकात हुई है, सिक्योरिटी की मीटिंग थी। मुलाकात में बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि ये एक अच्छे माहौल में हुई है, हमने अपने मुतालबात रखे हैं हम्म। और उन्होंने भी बड़े अच्छे अंदाज में हमारी बात सुनी है, तो इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। एक हम्म। अच्छी बात है कि बर्फ पिघलनी चाहिए, मामलात आगे चलने चाहिए, चाहे वो किसी तरीके से भी आगे चलें। क्योंकि मुलाकात तो हो गई है, लेकिन इसके आपको क्या लगता है इसके असरात कब तक आना शुरू होंगे? देखिए, उस मुलाकात के तो असरात का मैं नहीं बता सकता, लेकिन हम्म। ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसके जो असरात हैं, अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो फिर सामने आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कल सर कल फैसल वाडा साहब हमारे शो में थे तो उनके मुताबिक तो वो कहते हैं कि ये मुज़ाकरात मजाक हैं, क्योंकि जुडिशल कमीशन की बात हुई तो फिर तो ये फिर माजी से ही आएगी बात के फिर पीछे से शुरू करें, वो भी यही डिमांड करेंगे। तो आज मुज़ाकरात की तहरीरी ड्राफ्ट में भी वही हुआ। तहरीके इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी से लेकर सोशल मीडिया पर पाबंदी की तहकीकात का भी मुतालबा कर रही है। हुकूमत जो पहले ही इसकी बेनिफिशरी है वो क्यों इनकी तहकीकात कराएगी? नहीं, उन्होंने कोई मुतालबा नहीं किया रिहाई का, कोई मुतालबा नहीं किया कोई किसी मीडिया का। मुतालबात तो सामने आपके पड़े हुए हैं, आप देख लें उसमें क्या मुतालबा किया, जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है, उसकी लीगैलिटीज देखेगी हुकूमत के क्या लीगैलिटीज हैं, कैसे आगे चल सकते हैं। माजी के अंदर भी हम्म। कमीशन बनते रहे हैं और इतनी डेडलाइंस के साथ कभी कमीशन नहीं बनते, उसमें टाइम लगता है। अंदिया मांग रहे हैं वो लोग कि हम्म। हुकूमत अंदिया दे कि वो ये करने के लिए तैयार है, फिर उसके बाद हम देखेंगे, उसके TORs बनेंगे, फिर खत लिखा जाएगा, फिर जो है सुप्रीम कोर्ट सोचेगी कि कैसा कमीशन बनाना है, तो फिर मामला जो है वो आगे तो बढ़ेंगे। सर इन अभी तो शॉर्ट अगर मतलब मैं सम अप अगर ये करूं कहा अपनी जाए कि सारी फौरी, डिस्कशन को, मैं कहूं आर यू पॉजिटिव? आपको लगता है कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल आएगा? मैं आई एम ऑप्टिमिस्टिक, लेट्स से आई एम ऑप्टिमिस्टिक। और अगर मैं 17 समझता जनवरी हूँ को कि इमरान खान को सजा हो जाती है 190 मिलियन पाउंड्स में, तो फिर भी ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे? मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुज़ाकरात का केसेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, ये मेरे ख्याल में PTI वाले भी यही समझते हैं और हुकूमत भी यही समझती है, और इसी हम्म। फराग दिली के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। ठीक।